अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ख़वातीन का आजकल एक बहुत बड़ा मसला ये है कि घर पर गले का पैच कैसे लगाएं। अगर बाजार से लगवाया जाए तो काफ़ी महंगा पड़ता है और बार बार मार्केट के चक्कर लगाना भी मुश्किल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही निहायत आसान, महफूज और निफासत के साथ गले का पैच लगाने का मुकम्मल तरीका सिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को तवज्जो के साथ आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले गले का पैच लें और इस तरह इसकी सेंटर क्रीज बना लें। फिर शर्ट के फ्रंट हिस्से की भी सेंटर क्रीज बना लें ताकि पैच बिल्कुल सेंटर में लगे। अब पैच के दरमियान में इस तरह एक कट लगा दें और इसी तरह कमीज के सेंटर में भी कट लगा लें। अब शर्ट को ओपन करें। गौर से समझें, ये शर्ट की फ्रंट साइड है। इसे पलटकर उल्टी साइड ऊपर की तरफ कर लें। अब हम पैच सेट करेंगे। ये पैच की सीधी साइड है जिसका रुख हम शर्ट की उल्टी साइड की तरफ रख रहे हैं, जबकि पैच की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी। अब शॉर्ट और पैच की सेंटर क्रीज को अच्छी तरह मिलाएं और पिन या ग्लू की मदद से पैच को शॉर्ट के साथ अटैच कर लें। ये बात जरूर याद रखें कि पैच का सेंटर शॉर्ट के सेंटर के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। पैच लगाने से पहले कपड़े को लाजमी प्रेस कर लें ताकि कपड़ा सीधा रहे और पैच टेढ़ा ना लगे। अब पैच की अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाएं। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगाएं और तकरीबन एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए दरमियान से कपड़ा कट कर दें। इसके बाद इस तरह फासले फासले से छोटे छोटे कट्स लगा दें ताकि कपड़ा अच्छी तरह सेट हो जाए। अगर कपड़ा नाजुक हो तो सिलाई करते वक्त कपड़े को ज्यादा ना खींचें, वरना चुन्नट पड़ सकती है। अब कमीज को सीधा करें और पैच को शर्ट की फ्रंट साइड की तरफ पलट दें। इसे अच्छी तरह हाथ की मदद से सेट करें। यहाँ भी सेंटर लाइन का खास ख्याल रखें, यानी पैच की सेंटर लाइन शर्ट की सेंटर लाइन के साथ बिल्कुल मैच होनी चाहिए। फिर ग्लू या पिन की मदद से इसे फिक्स कर लें। अब मशीन की सुई में नायलॉन धागा डालें और नीचे वाली साइड में कपड़े की मैचिंग वाली नलकी लगाएं। फिर एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ नफासत से सिलाई लगाना शुरू कर दें। सिलाई मुकम्मल होने के बाद इसे अच्छी तरह प्रेस कर लें। अगर मशीन पर सिलाई करते वक्त कपड़ा फंसे तो नीचे बटर पेपर रखकर सिलाई करें। बाद में आराम से निकाल दें। अब बारी है एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने की, तो उसके लिए हमें काविया की ज़रूरत पड़ेगी। मैं पहले काविया को गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए, काविया की लाइट जल रही है। थोड़ी ही देर में ये गर्म हो जाएगा। नाजरीन, अब काविया गर्म हो चुका है और हम ऑर्गेन्जा की एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह एहतियात से कट करेंगे। अहम बात याद रखें, अगर कपड़ा लॉन या कॉटन का हो तो पैच लगाने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करें। लेकिन अगर कपड़ा सिल्क, शिफॉन या किसी नाजुक फैब्रिक का हो तो पहले पैच से इजाफी कपड़ा कट करें, फिर उसे कपड़े पर अटैच करें। सेफ्टी टिप, काविया इस्तेमाल करते वक्त बच्चों को करीब ना आने दें और हाथों को महफूज रखें।
नाजरीन, हमारा पैच बिल्कुल नफासत के साथ लगकर तैयार हो गया है। मैं आपको क्लोजअप में भी दिखा रही हूँ। आप इसकी फिनिशिंग देख सकती हैं। कहीं भी चुन्नट या झूल नहीं है, बल्कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिनिशिंग आई है। ये था घर पर आसान तरीके से गली का पैच लगाने का मुकम्मल तरीका। आप भी इस तरीके से आसानी से घर में पैच लगा सकती हैं और अपने वक्त और पैसों दोनों की बचत कर सकती हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले किसी एक्स्ट्रा कपड़े पर प्रैक्टिस जरूर कर लें और हमेशा पैच लगाने से पहले उसकी पोजीशन अच्छी तरह चेक करें, क्योंकि एक बार सिलाई की बाद निकालने से कपड़ा खराब हो सकता है। तो नाजरीन, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी और अब आप भी आसानी से घर पर नफासत के साथ कली का पैच लगा सकेंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सू विद फाखरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि सिलाई, कटिंग और फैशन डिजाइनिंग की मजीद आसान और प्रोफेशनल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अपनी कीमती राय और सवालात कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज।